नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक खाते में अकाउंट है तो आपके अकाउंट से 436 रुपये और 20 रुपये कटने वाले हैं। ये हर साल कटते हैं दोस्तों, मई और अप्रैल के महीने से। तो दोस्तों, इसको कैसे रोकना है उसके लिए हम आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आज के ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाले हैं, क्योंकि ये जो योजना लागू होते हैं दोस्तों, वो भारत के सभी बैंकों के ऊपर लागू होते हैं और उस बैंक से आपको काटे जाते हैं। उसको रोकना कैसे है, और अगर आपके पैसे 436 रुपये और 20 रुपये कट गए हैं तो क्या चीज़ के कटे हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, जो आप लोगों का 436 रुपये और जो 20 रुपये कटे हैं दोस्तों, वो यहाँ पर क्लियर बताने वाले। PMJJBY क्या है, क्यों कट रहे हैं आप सभी के बैंकों से 436 रुपये और 20 रुपये, इस चीज को आप कैसे रोक सकते हैं कटने से, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। अगर आपके कट गए हैं तो इसको रिफंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस स्कीम को हम कैसे बंद कर सकते हैं, सारे कुछ जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि PMJJY का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इसके लिए उम्र सीमा रखी गई दोस्तों, 18 वर्ष से अगर 50 वर्ष के बीच में आपकी आयु है तब आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बैंक खाता धारकों के लिए सरकार समर्थित 2 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर है। दोस्तों, अगर आपके खाते से 436 रुपये कट रहे हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं 2 लाख रुपये तक का आपका बीमा कवरेज किया जाता है, जिस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। अब इससे क्या होगा, अगर आपका किसी प्रकार से दुर्घटना हो जाती है दोस्तों, तो उस केस में आप लोगों को 2 लाख रुपये आपके नॉमिनी को मिलेंगे, क्योंकि आपकी तो डेथ हो चुकी होगी तभी ये। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब अगर आपने 436 रुपया 1 साल के लिए कटवा दिए हैं या फिर ऑटोमेटिक उसमें कट जाते हैं, तो अगर आपकी डेथ हुई तभी मिलेंगे, अगर डेथ नहीं हुए तो फिर ये पैसे बेकार चले जाते हैं। आप इस टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानते होंगे। दूसरी बात दोस्तों, हर साल 436 रुपये का प्रीमियम देकर किसी कारण से अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिलते हैं। यह योजना 1 जून से 31 मई तक वैध रहते हैं। यहाँ पर इस बीच में आप लोगों के खाते से 436 रुपये काटे जाते हैं। ये कैसे करते हैं दोस्तों, तो PM जीवन ज्योति बीमा योजना की मुख्य बातें क्या है। इसका एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया कि 18 साल से 50 साल के उम्र के व्यक्ति का कटता है। मैंने यहाँ पर यह भी आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी बैंक में आपका खाता है तो वहां से कट जाएंगे। बीमा की कवरेज दोस्तों 2 लाख रुपये भी है। किसी कारण से अगर आपकी मृत्यु होती है तभी आप लोगों को यहाँ पर इसकी लाभ मिलते हैं। प्रीमियम क्या रहता है दोस्तों, तो हर वर्ष आप लोगों को 436 रुपये कटते हैं और 436 रुपये साल में एक ही बार कटते हैं। दूसरा, पॉलिसी अवधि क्या होता है, तो हर साल 1 जून से 31 मई तक कटते हैं दोस्तों। उसके लिए आप लोगों के खाते में अगर 436 रुपये रहते हैं तब ऑटोमेटिक कट जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रीमियम भुगतान बैंक खातों से ऑटो डेबिट फैसिलिटी रहता है, जिसमें आप लोगों के खाते से कट जाते हैं। अब जोखिम कवरेज, अगर आपके खाते से 436 रुपये कट जाते हैं तो आपके नामांकन होने के 45 दिन से ही आप लोगों का जोखिम शुरू हो जाते हैं। और अगर जैसे ही आपने इस पॉलिसी को धारण किया उसके तुरंत बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, उस केस में आप लोगों को
2 लाख रुपए तक की मुआवजा आपके नॉमिनी को दिए जाते हैं। आवेदन कैसे करें? तो आवेदन करने के लिए दोस्तों आपके बैंक जाना होगा और बैंक जाकर के वहां फॉर्म फिलअप करना होगा। एक बार आप फॉर्म फिलअप कर देते हो, उसमें ऑटो डेबिट का फैसिलिटी चालू हो जाता है। आपके खाते से हर एक साल 436 रुपये काटे जाते हैं, उसमें 2 लाख रुपये की प्रीमियम मिलती है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, यानी अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि 55 वर्ष से अधिक के दौरान जीवित रहता है तो उसे कोई मैच्योरिटी लाभ पैसा वापस नहीं होता है। दोस्तों यहां पर कहा गया है कि अगर आपके खाते से हर एक साल 436 रुपये कटते हैं, उस दौरान आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो यहां पर जैसे ही आपकी उम्र 55 वर्ष हो जाते हैं, तो अब क्योंकि आपने देखा होगा कि LIC पॉलिसी अगर आप करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें क्या होता है कि आपने जितना भी पैसा लगाया डबल होकर के भी मिलते हैं, और उसके साथ साथ में अगर पहले भी मृत्यु हो जाते हैं तो उस केस में दुगनी राशि दी जाती है। लेकिन ये यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस है और जो आप करते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस है, तो इसीलिए इसमें किसी प्रकार से आपके पैसे नहीं मिलने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कई बैंक खाते हैं तो वह केवल एक ही खाते में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास 10 खाते हैं तो 10 खातों में से सिर्फ आप एक ही खाते में लाभ ले सकते हैं, 10 खाते में आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। प्रीमियम का भुगतान करने का 25 मई से 31 मई तक इसकी डेट रहती है। इस बीच में आप लोगों के खाते में अगर पर्याप्त बैलेंस है 436 से अधिक, तो 436 रुपये ऑटोमेटिक कट जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप लोगों को इस प्रीमियम को नहीं लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए 25 मई से लेकर के, मतलब अभी से, जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब से आप लोगों को 31 जून तक दोस्तों आप लोगों के खाते में पैसे को ही नहीं रखना है। जब आप अपने खाते में पैसे ही नहीं रखोगे, ऑटो डेबिट का जो फैसिलिटी है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब आपके खाते में पैसे रहेंगे तभी कटेंगे। अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो आपके खाते से कटेंगे नहीं और आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेंगे। और अगर कट गए हैं तो आप लोगों को चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके परिवारजनों को ये जानकारी दे देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, आपने कौन सा इंश्योरेंस लिया है आपके परिवार वालों को पता नहीं होता है, जिस कारण से वो जो पैसे हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि उसका उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए आपने जिस भी तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया होगा, आप अपने परिवार के या फिर खास लोगों को इसकी जानकारी जरूर से जरूर देना है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे इस चीज़ों को बंद करना है। आइए अगले अपडेट की ओर चलते हैं। अब दोस्तों यहीं पर आप लोगों से 20 रुपये भी कटते हैं, दो तरह के, एक तो 436 रुपये कटते हैं और 20 रुपये कटते हैं। जो 20 रुपये कटते हैं दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBI, बैंक खाते से 20 रुपये कटने का लक्ष्य दोस्तों वार्षिक प्रीमियम के रूप में होती है। यह एक दुर्घटना बीमा योजना है जो 18 वर्ष से 70 वर्ष के खाता धारकों के लिए है। इसमें मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपये कवर मिलता है। दोस्तों वो था आपका इंश्योरेंस जिसमें किसी भी प्रकार से अगर आपकी डेथ होती है तो आपको 2 लाख रुपये मिलते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आपने 20 रुपये आपके खाते से कटे हैं वो कब मिलेंगे, अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाते हैं तब आपको 2 लाख रुपये यहाँ से मिलेंगे। अगर आपके खाते से 436 रुपये और 20 रुपये की राशि कटते हैं दोस्तों, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर 4 लाख रुपये मिलेंगे। लेकिन 4 लाख कैसे मिलेंगे दोस्तों, उसके लिए अगर आपका रोड एक्सीडेंट होता है तो आप लोगों को 4 लाख रुपये मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्योंकि 2 लाख रुपये आपके 436 रुपये कटे हैं उसके, और 2 लाख रुपये क्योंकि आपकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है इसलिए। यहाँ पर एक चीज और लिखा है कि अगर एक्सीडेंटल में आप पूरी तरह से डिसेबिलिटी हो जाते हैं, मतलब आपके कोई अंग काम नहीं करने लगते हैं या फिर आप चल बुल सकने लायक नहीं रहते हैं, तो उस केस में भी आप लोगों को 2 लाख रुपये मिलेंगे। इसलिए आपके 20 रुपये कटते हैं। इसकी भी जो डेट रहते हैं दोस्तों 1 जून से 31 मई के बीच में
ऑटो डेबिट यहाँ पर रखते हैं। अगर आप इस चीज का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं रखना होगा, जिससे ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। अब दोस्तों PMSBY प्रीमियम, यह एक सरकारी योजना है जिससे एक बार सहमति देने पर हर साल आपके खाते से कटते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है जो ये स्कीम है वो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, ताकि बहुत सारे लोगों को रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार से अगर मृत्यु हो जाते हैं तो उस केस में उसके नॉमिनी को कुछ रकम दिए जाते हैं, जिसमें आप देखा कि 2 लाख रुपए तक सहायता राशि दिए जाते हैं। और ये सरकार आप पर एहसान नहीं कर रही है, जो आपके खाते से पैसे कटते हैं उसी के बदले आप लोगों को इंश्योरेंस में वो पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर आप इस चीज़ों का एक बार फॉर्म भर देते हैं तो आपके खाता में ऑटो डेबिट लग जाते हैं और हर एक साल आपके खाते से कटने लगते हैं। इससे बचने के मैंने 2 रास्ते बताए। पहला कि आप लोगों को 1 अप्रैल से लेकर के दोस्तों आप लोगों को 31 जून तक आप लोगों के खाते में पर्याप्त राशि नहीं रखोगे तो आपके कटेंगे नहीं और आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक जाना होगा, बैंक में फिर से आपको एक आवेदन देना होगा, उसके आधार पर आप लोगों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आपके किसी भी जो पैसे कट गए हैं वो पैसे आपको रिफंड नहीं किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी। इस बीच में अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।